सोचिए एक ऐसी जगह जिससे अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान पर अपनी जंग छेड़ी थी, जहां से 20 साल तक तालिबान पर हमले होते रहे और जहां दुनिया की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाइयां चलाई गईं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बगराम एयरबेस की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी ताज़ा तरीन खबरें आप तक फौरन पहुँच सके और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कर दें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अफगानिस्तान की सबसे बड़ी एयरबेस बगराम जो काबुल के शुमाल में है, अमेरिका ने तालिबान से अपनी 20 साला जंग के दौरान इसे बेस कैंप बनाया था। लेकिन 4 साल पहले जुलाई 2021 में अमेरिका और नेटो फोर्सेस ने इस बेस को खाली कर दिया। ये इनखला जो बाइडेन के दौर में हुआ, मगर असल मुआहिदा 2020 में ट्रंप और तालिबान के दरमियान हुआ था और इसी इनखला के बाद अफगान फौज चंद ही हफ्तों में ढेर हो गई और तालिबान दोबारा इक्तदार में आ गए। लेकिन अब मामला फिर गर्म हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो अब 79 साल के हो चुके हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस उन लोगों को वापस ना दी जिन्होंने इसे बनाया था, यानी अमेरिका, तो बुरी चीजें होने वाली हैं। यानी ट्रंप ने अफगानिस्तान को खुली धमकी दी कि अगर बेस वापस नहीं दिया गया तो बुरे नताइज होंगे। इस पर अफगानिस्तान की वजारत दफा के चीफ ऑफ स्टाफ फसीउद्दीन फितरत ने फौरन जवाब दिया। उनका कहना था, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान के साथ बगराम बेस के लिए मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं, लेकिन हम ये वाज़ेह कर देते हैं कि अफगानिस्तान की जमीन का 1 इंच भी किसी को किसी डील में नहीं दिया जा सकता। हमें इस बेस की जरूरत नहीं है। अफगान हुकूमत ने बाद में एक बाज़ाब्ता बयान भी जारी किया जिसमें कहा गया कि अफगानिस्तान की आज़ादी और सरहदी खुद मुख्तारी सबसे ज्यादा अहम है। दोस्तों, ये वही बेस है जिसे ट्रंप बार बार याद करते रहे हैं क्योंकि ये चीन के बहुत करीब है। इसी वजह से इन्हें लगता है कि बगराम दोबारा अमेरिका के पास होना चाहिए। और बरतानिया के सरकारी दौरे पर पहली बार ट्रंप ने खुलकर कहा कि वो इस बेस को दोबारा लेना चाहते हैं। जब व्हाइट हाउस में सहाफियों ने ट्रंप से पूछा कि क्या वो दोबारा अमेरिकी फौजें भेजकर बगराम लेंगे, तो ट्रंप ने कहा, हम इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हम अभी अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं और हम इसे जल्द फौरन वापस चाहते हैं और अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप देखेंगे मैं क्या करने वाला हूँ। दोस्तों, जरा बेस की तारीख भी समझ लें। बगराम एयरफील्ड असल में सोवियत यूनियन ने 1950 की दिहाई में बनाया था। उसके बाद सर जंग के दौरान अमेरिका ने इसे तौसीह देने में मदद दी। फिर सोवियत कब्जे के 10 साला दौर में मॉस्को ने इसे और ज्यादा तरक्की दी और जब अमेरिका का कंट्रोल अरूज पर था, तकरीबन 2010 के आसपास ये बेस एक छोटे शहर जैसा बन चुका था। यहाँ दुकानें, सुपरमार्केटें और हत्ता के डेयरी क्वीन और बर्गर किंग जैसे फास्ट फूड आउटलेट्स भी चल रहे थे। और सिर्फ फौजी ही नहीं, अमेरिकी सदर भी यहाँ आए। ओबामा 2012 में और ट्रंप 2019 में खुद बगराम बेस का दौरा कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इस बेस का एक तारीख पहलू भी है। बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमें जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच बार बार ये रिपोर्ट करती रही हैं कि बगराम में अमेरिकी अफवाज ने कैदियों के साथ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की, खास तौर पर वॉर ऑन टेरर के नाम पर। तो अब सवाल ये है, क्या वाकई अमेरिका फिर से बगराम बेस के लिए अफगानिस्तान पर दबाव डालेगा और क्या अफगानिस्तान अपना मौकफ मजबूत रखेगा या कोई नया मुआहिदा होगा? दोस्तों, बगराम बेस की कहानी सिर्फ एक फौजी तंसीब की नहीं बल्कि ताकत की सियासत की सबसे बड़ी मिसाल है। ट्रंप की धमकियां और अफगानिस्तान का इनकार एक नए तनाज़े का इशारा दे रहे हैं। अब आप बताएं, क्या आपको लगता है अफगानिस्तान ट्रंप की बात मान लेगा और बगराम बेस दोबारा अमेरिका के हवाले कर देगा, या फिर ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सेव आवर पाक टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।